हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कपकेक की रेसिपी। आज हम कपकेक बनाने वाले हैं। और कपकेक बनाने के लिए आपको कोई भी सामान बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। आपके घर में जो भी चीज़ें हैं आप उसी से कपकेक बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है जिसमें मैंने ले लिया मैदा मैंने यहाँ पर ये 3 चम्मच ली है और इसी चम्मच से मेज़रमेंट रखना है हमको। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं चोको पाउडर भी मैंने यहाँ पर घर पे ही बनाया है। जो चॉकलेट आती है ड्राई फ्रूट्स वाली, वो घर पे पड़ी थी तो मैंने उसको अच्छे से पीस लिया है मिक्सी में डाल के और एक पाउडर तैयार कर लिया है। अब मैं इसको इसी चम्मच से, मेज़रमेंट इसी चम्मच से रहेगा। यहाँ पर 3 चम्मच मैं चॉकलेट वाला पाउडर यूज़ कर रही हूँ। 3 चम्मच हमने ले लिया है दोस्तों। मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें यूज़ करेंगे चीनी भी हम इसी चम्मच से ही मेज़रमेंट लेंगे उसका। चीनी दोस्तों मैंने घर पे पीसी है, घर पर ही इसको ग्राइंडर में पीस लिया था। मार्केट से अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन घर में ही तैयार कर ली थी। तो यहाँ पर हम 1.5 चम्मच चीनी यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि चॉकलेट मीठी थी इसीलिए थोड़ी कम चीनी हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तीनों चीज़ें को मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। हम यहाँ पर छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल यूज़ करेंगे दोस्तों। और कर लेते हैं इसको मिक्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। मैंने यहाँ पर दूध लिया है आधा कप लिया है, लेकिन उससे भी कम यूज़ होगा तो थोड़ा सा हम दूध यूज़ कर रहे हैं। एक हम अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। आप देखते जाइएगा हमारा बैटर कैसा रहता है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे दोस्तों। आपको इतने अच्छे तक फेंटना है। जितना अच्छा फिटेगा उतना ही हमारा अच्छा केक बन के रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा खाना सोडा, जो घर में अवेलेबल होता ही है। तो खाना सोडा हम यहाँ पर एक छोटी सी चुटकी ऐड करेंगे। बहुत पिंच, ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर आपके घर में भी अवेलेबल होता होगा, तो बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर दीजिए। अब कर लेंगे इसको अच्छे से मिक्स। इसको बहुत अच्छा घोल हमें रेडी कर लेना है मिक्स करके, बहुत ही स्मूथ। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको पलट लेते हैं मोल्ड में। मैंने यहाँ पर ये कप मोल्ड लिए हैं। आप कप मोल्ड ना हो तो आप कटोरी या कोई छोटी प्याली या कप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बस उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा और फिर ये बैटर उसके अंदर डाल दीजिएगा। ये बैटर सारा इसमें हम डाल लेते हैं। एक चम्मच बैटर हमने इसमें ऐड कर लिया है। हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा ये चॉकलेट वाला पाउडर। हम ये चॉकलेट पाउडर इसीलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जब ये पक जाएगा तो बीच में थोड़ा सा फ्लेवर मिलेगा खाने में। तो ये चॉकलेट पाउडर थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर बीच में लगा देते हैं। बस दोस्तों, इसको चॉकलेट पाउडर को लगाने के बाद हम इसके ऊपर से एक चम्मच बैटर और डाल देंगे। इसको कवर कर देंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, चारों कवर कर दिए। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स। जो भी अवेलेबल हो आप वो ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर काजू बादाम को क्रश कर लिया है और उसको मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। अब मैंने ये डाल रही हूँ सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल इसमें बहुत अच्छे लगेंगे ऊपर से। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई रख ली है दोस्तों गैस पर। कढ़ाई गर्म हो गई है। अब हम इसमें रखेंगे एक छोटी कटोरी। मेरे पास स्टैंड नहीं है, आपके पास स्टैंड हो तो आप स्टैंड का यूज़ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कटोरी का यूज़ कर रही हूँ। अब हमने जो प्लेट में मोल्ड रखे हैं हम उनको इसके ऊपर रख देंगे। और दोस्तों हमें इसे 20 से 25 मिनट तक अच्छे से पकाना है। अब हम इसको ढक देते हैं और स्लो गैस पर इसको 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। गैस बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। तो ढक देते हैं इसे। तो अब हम बता रहे हैं आपको जो कपकेक बन जाएंगे उनके ऊपर जो हम क्रीम की डेकोरेशन करेंगे उसकी रेसिपी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये 1 चम्मच बटर ले लिया है। बटर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने सॉल्टेड बटर लिया है, बिना सॉल्टेड वाला भी आप ले सकते हैं। 1 चम्मच ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी चीनी। चीनी हम यहाँ पर आधा चम्मच के करीब यूज़ कर रहे हैं। ये पिसी हुई चीनी आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे। हम देख सकते हैं छोटा आधा चम्मच ही है। तो आधा चम्मच चीनी के बाद मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच दूध। ये 1 चम्मच हम यहाँ पर दूध ऐड कर रहे हैं इसमें। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये चॉकलेट वाला पाउडर। ये भी मैंने यहाँ पर 1 चम्मच यूज़ किया है। अब इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इसको काफ़ी टाइम तक अच्छे से फेंटेंगे जब तक ये जो बटर है इसमें मेल्ट हो जाएगा। और इसको इतनी देर तक हमें फेंटना है जिससे कि स्मूथ सी क्रीम बनके तैयार हो जाएगी। जैसे आपने मार्केट में क्रीम खाई होगी, केक के ऊपर जो क्रीम होती है वो कितनी सॉफ्ट होती है। तो हमको इतनी देर तक ही इसको फेंटना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने कितने अच्छे से फेंटा है कि इसकी बहुत ही अच्छी क्रीम बनके रेडी हो गई है। कलर भी देख सकते हो, फेंट के बिल्कुल चेंज हो गया है इसका कलर। तो ये लगभग पूरी तरह से रेडी है। अब हम बनाएंगे एक कोन। पॉलीथीन की कोन बना लेते हैं। तो दोस्तों हमने ये पॉलीथीन की कोन बना ली है, जैसे मेहंदी की कोन होती है इस टाइप से। हम इसको बैटर को इसके अंदर डाल देंगे। ये सारा बैटर इसके अंदर डाल देते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारी कोन बिल्कुल रेडी है। हम चलते हैं अपने मोल्ड की तरफ कि हमारे कपकेक कैसे बने हैं, चेक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे कपकेक बिल्कुल रेडी हैं। मैंने इनको 20 मिनट पहले बीच में देख चुकी हूँ, तब हुए नहीं थे। तो इनको पकाने में पूरा आधा घंटा लगा है। तो आप जब भी पकाएं तो आधा घंटे के लिए इनको छोड़ दें स्लो गैस पर। तो चलिए प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी ये कपकेक बिल्कुल अच्छे से पके हुए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये अभी थोड़े गर्म हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन जब आप खाएंगे तो इनको ठंडा करके खाएं। आप इन्हें फ्रिज में रख दें, उसके बाद ठंडा ठंडा क्रीम लगा के इसके ऊपर इसको खा लीजिए। मैं अब सबकी प्लेटिंग करके और इसके ऊपर लगाऊंगी क्रीम। तो ये चारों मैंने मोल्ड से बाहर निकाल लिए हैं। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये क्रीम। क्रीम आप कैसे भी, जैसे आप लगाना चाहें वैसे लगा सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल रेडी है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।